नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ। तो चलिए खबरों के सफर की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें कि प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए बड़ी कवायद जारी है। जयपुर में 24 और 25 जनवरी को आयोजित होगा स्टेट इन्वेस्टर समिट इन्वेस्ट राजस्थान 2022 को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने समीक्षा की है और कहा है कि कोविड की विषम परिस्थितियों से प्रभावित अर्थव्यवस्था को मिलेगी गति। निवेश एवं रोजगार बढ़ाने में इन्वेस्ट राजस्थान समिट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सभी विभाग पूर्ण सहयोग एवं समन्वय की भावना से कार्य करें ताकि अभी तक जो निवेश प्रस्ताव आए हैं वे धरातल पर उतरे। पिछले 3 साल में राज्य सरकार ने महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लिए हैं जिससे राज्य में निवेश हेतु सकारात्मक माहौल तैयार हुआ है। इन फैसलों का लाभ समिट में मिले ये सुनिश्चित किया जाए, समिट की तैयारियां अच्छी हों, निवेशकों को विभिन्न स्वीकृतियां प्राप्त करने में आसानी हो, ये सुनिश्चित किया जाए। तो बेहद अहम दिशा निर्देश मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की तरफ से दिए गए हैं और आपको याद भी होगा लगातार इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जा रहा था, रोड शो का आयोजन किया जा रहा था ताकि जो राजस्थानी लोग हैं उन चाहे वो किसी भी राज्य में इस वक्त रह रहे हो वो राजस्थान में निवेश करें, यहाँ की संस्कृति को समझें क्योंकि एक बहुत बड़ा एक पूरा दायरा है जहां पर आप निवेश कर सकते हैं क्योंकि राजस्थान में आप जानते हैं कि हेरिटेज भी बहुत ज्यादा फेमस है। तो ऐसे में एक बड़ा दायरा है निवेश का, तो अब प्रदेश में निवेश को बढ़ावा मिले इसी को लेकर बड़ी कवायद और बड़ी जद्दोजहद लगातार जारी है। जयपुर में 24 और 25 जनवरी को आयोजित होगा स्टेट इन्वेस्टर समिट। बेहद महत्वपूर्ण ये 2 दिन रहने वाले हैं और कोशिश और कवायद यही है कि इन 2 दिनों में बड़ा निवेश राजस्थान में हो। इन्वेस्ट राजस्थान 2022 को लेकर मुख्यमंत्री गहलोत ने समीक्षा की है। उन्होंने समीक्षा करते हुए बेहद अहम दिशा निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि कोविड की विषम परिस्थितियों से प्रभावित अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। हम सभी जानते हैं कोरोना की वजह से अर्थव्यवस्था बेपटरी हो चली थी, पर अब धीरे धीरे अर्थव्यवस्था वापस से पटरी पर आ रही है। तो अब ऐसे में जो इन्वेस्टर्स मीट का आयोजन किया जाएगा, समिट का आयोजन किया जाएगा, उससे अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, ये कहा है सीएम अशोक गहलोत ने। तो वहीं निवेश एवं रोजगार बढ़ाने में इन्वेस्ट राजस्थान समिट महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। तो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका इन्वेस्ट राजस्थान समिट की रहेगी। तो वहीं सभी विभाग पूर्ण सहयोग एवं समन्वय की भावना से कार्य करें ताकि अभी तक जो निवेश प्रस्ताव आए हैं वे धरातल पर उतर सके। चलिए बात करते हैं कोरोना के भय के बीच मंत्री दरबार की। तो भीड़ को रोकने में करनी पड़ रही है मशक्कत। जन सुनवाई से पहले फरियादियों की थर्मल स्क्रीनिंग की गई। मंत्रियों ने मास्क पहनकर सुनवाई की। मंत्री प्रमोद जैन भाया और भंवर सिंह भाटी ने की जन सुनवाई। कोरोना के मद्देनजर सुनवाई कार्यक्रम स्थगित करने पर चल रहा है विचार। लगातार मंत्री दरबार लगाए जा रहे हैं जिससे आमजन की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण किया जा सके, पर कोरोना का साया भी हम सभी पर मंडरा रहा है। तो अब ऐसे में कोरोना के भय के बीच मंत्री दरबार लगा और भीड़ को रोकने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। तो वहीं जन सुनवाई से पहले फरियादियों की थर्मल स्क्रीनिंग भी की गई। जिनका बॉडी टेम्परेचर नॉर्मल पाया गया उन्हीं को आगे बढ़ने दिया गया और उनकी ही बात सुनी गई। तो वहीं मंत्रियों ने मास्क पहनकर जन सुनवाई की। मंत्री प्रमोद जैन भाया और भंवर सिंह भाटी ने जन सुनवाई की। तो कोरोना के मद्देनजर जन सुनवाई कार्यक्रम को स्थगित करने पर भी विचार चल रहा है क्योंकि लगातार जन सुनवाई के कार्यक्रमों में भीड़ बढ़ रही है, तो इस वजह से अब इसको स्थगित भी किया जा सकता है। तो वहीं खाटू श्याम जी मंदिर दर्शनार्थ को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। हर रविवार शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को बंद रहेंगे पट। बाबा श्याम मंदिर पट खोलने को लेकर मंदिर कमेटी ने ये निर्णय लिया है। कोरोना और ओमाइक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये बेहद महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वैक्सीनेशन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा बेहद अनिवार्य। तो वहीं बाहरी राज्यों से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए RT-PCR रिपोर्ट अनिवार्य होगी। तो वहीं इसके साथ ही ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ही होंगे बाबा श्याम के दर्शन। अगर आपको भी बाबा श्याम के दर्शन करने हैं, खाटू श्याम जी जाना है, तो जो नई गाइडलाइन जारी की गई है उसका काफी ज्यादा ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि खाटू श्याम जी मंदिर दर्शनार्थ को लेकर नई व्यवस्था लागू की गई है। हर रविवार और शुक्ल पक्ष की एकादशी और द्वादशी को मंदिर के पट बंद रहेंगे। बाबा श्याम मंदिर पट खोलने को लेकर मंदिर कमेटी ने ये अहम निर्णय लिया है क्योंकि इस दिन बहुत ज्यादा संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं बाबा के दर्शनों के लिए। तो बेहद महत्वपूर्ण ये निर्णय लिया गया है। कोरोना और ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों को देखते हुए ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। वैक्सीनेशन के दोनों डोज का प्रमाण पत्र साथ लाना होगा अनिवार्य। अगर आप भी बाबा श्याम के दर्शन करना चाहते हैं तो वैक्सीनेशन के दोनों डोज आपके कंप्लीट है, इसको लेकर जो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट है वो आपको लेकर जाना होगा। तो वहीं अगर कोई श्रद्धालु बाहरी राज्य से आ रहे हैं तो उनको RT-PCR रिपोर्ट नेगेटिव होनी चाहिए और RT-PCR रिपोर्ट बेहद अनिवार्य रहेगी दर्शनों के लिए। और साथ ही आपको बता दें कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, उसके बाद ही आप बाबा श्याम के दर्शन कर पाएंगे।
आगे बढ़ते और आपको बता दें कि राजधानी में ही बन रहा गृह विभाग की गाइडलाइंस का मजाक। कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद भी बढ़ती जा रही है लापरवाही। गृह विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार सिटी बसों में सीटों की क्षमता के हिसाब से ही सवारियां बैठाने के आदेश दिए गए हैं, लेकिन राजधानी जयपुर में खड़े होकर बसों में सफर कर रहे हैं सैकड़ों यात्री। लो फ्लोर बसों में इस तरह की यात्रा से कोरोना फैलने का खतरा बढ़ गया है। तो वहीं कोरोना नियंत्रण से जरूरी है क्या जेसीटीएसएल के लिए कमाई? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल जो इस वक्त सारी तस्वीरों को देखकर उठ रहा है कि क्या कोरोना नियंत्रण से ज्यादा जरूरी है जेसीटीएसएल के लिए कमाई? क्योंकि जब हम तस्वीरें देखते हैं लो फ्लोर की तो वहां पर कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है और राजधानी में ही बन रहा है गृह विभाग की गाइडलाइंस का मजाक। क्योंकि कोरोना के बढ़ते मामले के बाद भी बढ़ती जा रही है लापरवाही, लोग बदस्तूर तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं। तो वहीं गृह विभाग की गाइडलाइंस के अनुसार आपको बता दें कि सिटी बसों में सीटों की क्षमता के हिसाब से ही सवारियां बैठाने के आदेश दिए गए हैं कि जितनी सीट होगी उतने ही सवारियों को बैठाया जाएगा। लेकिन जब हम हकीकत जानते हैं, धरातल पर तस्वीरें देखते हैं तो वहां पर गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाई जा रही है। आगे बढ़ते और आपको बता दें कि 9 प्रमोटी आईएएस को बैच आवंटित किए गए हैं। 3 आईएएस को 2011, 2 आईएएस को 2012, 12 आईएएस को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। 3 आईएएस को मिला है 9 साल का वेटेज। नरेंद्र गुप्ता, प्रेम सुख बिश्नोई और अनिल अग्रवाल को मिला है 2011 का बैच। टीकम चंद बोहरा और हरजी लाल अटल को 2012 का बैच आवंटित किया गया है। तो वहीं महावीर प्रसाद मीणा, रामअवतार मीणा को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। रामदयाल मीणा, खजान सिंह को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। एमएल चौहान, डॉक्टर रश्मि शर्मा, लक्ष्मी नारायण मंत्री को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। इकबाल खान, कल्पना अग्रवाल, मनीषा अरोड़ा को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। सुनील शर्मा और पुष्पा सत्यानी को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। तो बेहद अहम दिशा निर्देश जारी किए गए हैं और आपको बता दें कि डीओपीटी के नोटिफिकेशन के आधार पर डीओपी ने जारी किए हैं ये आदेश। तो डीओपी की तरफ से ये आदेश जारी किए गए हैं और तमाम बदलाव इन आदेशों के जरिए। तो वहीं आपको बता दें कि 9 प्रमोटी आईएएस को बैच आवंटित किए गए हैं। 3 आईएएस को 2011, 2 आईएएस को 2012, 12 आईएएस को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। 3 आईएएस को मिला है 9 साल का वेटेज। तो वहीं नरेंद्र गुप्ता, प्रेम सुख बिश्नोई और अनिल अग्रवाल को मिला है 2011 का बैच। टीकम चंद बोहरा और हरजी लाल अटल को 2012 का बैच आवंटित किया गया है। महावीर प्रसाद मीणा, रामअवतार मीणा को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। रामदयाल मीणा, खजान सिंह को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। एमएल चौहान, डॉक्टर रश्मि शर्मा, लक्ष्मी नारायण मंत्री को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। इकबाल खान, कल्पना अग्रवाल, मनीषा अरोड़ा को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। तो वहीं सुनील शर्मा और पुष्पा सत्यानी को 2013 का बैच आवंटित किया गया है। राजस्थानी भाषा की मान्यता को लेकर बड़ी खबर। 10 करोड़ राजस्थानियों की भाषा को मान्यता पर पहली बार दिखी गंभीरता। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने लिया प्रसंज्ञान। आज जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास और महेश गोयल की खंडपीठ ने सुनवाई की। आयोग ने केंद्रीय सचिव और राज्य के मुख्य सचिव को जारी किया है नोटिस। मायड़ भाषा को मान्यता देने को लेकर तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। सत्यमेव जयते सिटीजन सोसाइटी ने पिछले दिनों जोधपुर में दिया था ज्ञापन। अध्यक्ष बिमला गट्टानी, सदस्य प्रवीण मेढ़ और ललित सुराणा ने दिया था ये ज्ञापन और ज्ञापन के आधार पर आज सुनवाई करते हुए आयोग ने प्रसंज्ञान लिया है और राजस्थानी भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग है। 2003 में गहलोत सरकार ने विधानसभा में प्रस्ताव पास कर भेजा था। केंद्र को संसद के दोनों सदनों में भी कई बार उठ चुका है मायड़ भाषा को मान्यता देने का मसला। पिछले 50 सालों से इसको लेकर मायड़ भाषा प्रेमी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। फर्स्ट इंडिया न्यूज भी शुरू से उठाता रहा है मायड़ भाषा प्रेमियों का ये मुद्दा। लगातार ये बड़ी मांग थी कि मायड़ भाषा को जो प्रामाणिकता दी जाए और साथ ही अब मान्यता दी जाए, इसको लेकर के गंभीरता भी नजर आई है। 10 करोड़ राजस्थानियों की भाषा को मान्यता पर पहली बार गंभीरता दिखी है। राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष गोपाल कृष्ण व्यास ने प्रसंज्ञान लिया है। आरसीडीएफ में आईडीओ का पद रिक्त है। पिछले 3 महीने से चल रहा है ये पद रिक्त। आईडीओ शाखा का सारा काम ठप हुआ है। जिला दुग्ध उत्पादक संघों से जुड़ा काम काज ठप हुआ है। क्या प्रमोद जिनभाया को मिलेगी फुर्सत?
खान विभाग के साथ साथ आरसीडीएफ का काम देखने की फुर्सत। लगातार हम देख रहे हैं कि प्रमोद जैन भाया काफी व्यस्त अपने काम में, पर अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि जो आरसीडीएफ में आईडीओ का पद रिक्त है, उसकी वजह से पिछले 3 महीने से ये पद रिक्त चल रहा है और आईडीओ शाखा का सारा काम ठप हुआ है। जिला दुग्ध उत्पादक संघों से जुड़ा कामकाज भी ठप हुआ है। तो क्या प्रमोद जैन भाया को फुर्सत मिलेगी और खान विभाग के साथ साथ आरसीडीएफ का काम देखने की ये फुर्सत उन्हें मिल पाएगी? क्योंककि लंबे अरसे से ये पद खाली चल रहा है, तो इससे आप अंदाजा लगा पा रहे होंगे कि जितना भी कामकाज है जो इस पद से जुड़ा हुआ है, वो पूरा का पूरा कामकाज ठप पड़ा हुआ है। अब आसान नहीं है ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना। फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ऑटोमेटिक ट्रैक से ट्रायल के बाद ही बन रहे हैं अब ड्राइविंग लाइसेंस। जयपुर, जोधपुर समेत करीब 1 दर्जन जिलों में शुरू हो चुकी है ये व्यवस्था। नए साल में कुछ और जिलों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक से ही बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो बड़ी और अहम खबर इस वक्त, और सीधे आपसे जुड़ी हुई ये खबर कि अब ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना आसान नहीं होगा, क्योंकि फर्जी तरीके से लाइसेंस बनवाना अब बहुत मुश्किल हो गया है। ऑटोमेटिक ट्रैक से ट्रायल के बाद ही बन रहे हैं अब ड्राइविंग लाइसेंस। तो वहीं जयपुर, जोधपुर समेत करीब 1 दर्जन जिलों में शुरू हो चुकी है ये व्यवस्था। तो वहीं नए साल में कुछ और जिलों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक से ही बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस। तो बेहद अहम बदलाव किया गया है। हालांकि कुछ जिलों में ऑलरेडी ये व्यवस्था शुरू कर दी गई है, पर इस साल कुछ और जिलों में ऑटोमेटिक ड्राइविंग ट्रैक बनाए जाएंगे, जिससे जो लोग फर्जी तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाते थे उनके लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। अब बात करते हैं बेहद महत्वपूर्ण सवाल की, क्या इंटर डिस्कॉम तबादले की पूरी होगी आस? इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति राजस्थान का आंदोलन पिछले 3 साल से बिजली कार्मिकों ने उठा रहा बड़ा मुद्दा। पिछले 3 साल से बिजली कार्मिकों ने ये बड़ा मुद्दा उठा रखा है। 5 बिजली कंपनियों में परस्पर तबादले का ये मुद्दा उठा रखा है। समिति प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा ने आंदोलन को लेकर जानकारी दी है। करीब 163 मंत्री विधायकों ने समिति के आंदोलन को समर्थन दिया है। सीएम गहलोत को पत्र लिखकर उठा चुके हैं इस बारे में नीति बनाने की मांग, लेकिन अभी तक इस बारे में नहीं हुआ कोई ठोस निर्णय। ऐसे में डिस्कॉम के 12,000 से अधिक कर्मचारियों में निराशा का भाव है। निश्चित तौर पर अभी तक कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है, इसकी वजह से कर्मचारियों में निराशा का भाव है। तो अब ऐसे में बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या इंटर डिस्कॉम तबादले की आस पूरी होगी? इंटर डिस्कॉम संयुक्त संघर्ष समिति का राजस्थान का ये बड़ा आंदोलन है। पिछले 3 साल से बिजली कार्मिकों ने ये बड़ा मुद्दा उठा रखा है। 5 बिजली कंपनियों में परस्पर तबादले का ये मुद्दा उठा रखा है। समिति प्रदेशाध्यक्ष रामकेश मीणा ने आंदोलन को लेकर जानकारी दी है। करीब 163 मंत्री विधायकों ने समिति के आंदोलन को समर्थन दिया है। सीएम गहलोत को पत्र भी लिखा गया है और कहा गया है कि इस मुद्दे को जो उठाया गया है तो इनकी मांगे पूरी की जाए, और सीएम गहलोत को भी इस मुद्दे से अवगत करवाया गया है। लेकिन अभी तक इस बारे में कोई ठोस निर्णय नहीं हुआ। जिन नेताओं को नहीं मिला था टिकट, उन्हें मिलेगा सियासी पद। क्या लाभ मिलेगा टिकट कटने का? इसे लेकर कांग्रेस में अटकलों का दौर लगातार जारी है। उन नेताओं के नाम की चर्चा जिन्हें नहीं मिला लोकसभा और विधानसभा का टिकट, हालांकि जो पहले रह चुके हैं सांसद और विधायक, सबसे ऊपर नाम लिया जा रहा है डॉक्टर चंद्रभान, जुबेर खान का, राजेंद्र चौधरी, ब्रिज किशोर शर्मा का, अश्क अली का, प्रभा ठाकुर का, बीना काक का, रतन इंजीनियर का, मीनाक्षी चंद्रावत, धीरज गुर्जर सरीखे नाम चर्चा है। तो ये तमाम नाम हैं जो चर्चाओं में हैं। अब सुगबुगाहट का दौर भी लगातार जारी है, चर्चाओं का बाजार भी गर्म है, और अंदर खाने से यही बात निकलकर सामने आ रही है कि जिन नेताओं को नहीं मिला था टिकट, क्या अब उन्हें सियासी पद मिलेगा? क्या लाभ मिलेगा टिकट कटने का? तो इसे लेकर कांग्रेस में अटकलों का दौर लगातार जारी है। उन नेताओं के नाम की चर्चा भी है जिन्हें नहीं मिला लोकसभा और विधानसभा का टिकट। हालांकि जो पहले रह चुके हैं सांसद और विधायक, सबसे ऊपर नाम लिया जा रहा है डॉक्टर चंद्रभान का, जुबेर खान का, राजेंद्र चौधरी, ब्रिज किशोर शर्मा, अश्क अली, प्रभा ठाकुर, बीना काक, रतन इंजीनियर, मीनाक्षी चंद्रावत, धीरज गुर्जर सरीखे नाम चर्चा में। तो ये तमाम नाम है जो चर्चाओं में है। अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष सदस्य बनने की दौड़, कुछ दिग्गज नेता कतार में हैं। बीसू का उपाध्यक्ष, स्पोर्ट्स काउंसिल, यूथ बोर्ड, एससी आयोग, एसटी आयोग, बाल आयोग, ओबीसी आयोग, इनसे जुड़ी नियुक्तियों में उपाध्यक्ष पद का भी प्रावधान है। कुछ वरिष्ठ और युवा नेता इस पद पर आने की जुगत में हैं। विभिन्न आयोग जेडीए में सदस्य बनने के प्रयास में भी दिग्गज हैं।
तो विभिन्न आयोग हैं, अब इनके पद के लिए अब भागादौड़ी देखी जा रही है, क्योंकि अध्यक्ष नहीं उपाध्यक्ष सदस्य बनने की दौड़ ये है। कुछ दिग्गज नेता कतार में बीसू का उपाध्यक्ष, स्पोर्ट्स काउंसिल, यूथ बोर्ड, एससी आयोग, एसटी आयोग, बाल आयोग, ओबीसी आयोग, इनसे जुड़ी नियुक्तियों में उपाध्यक्ष पद का भी प्रावधान है। तो कुछ वरिष्ठ और युवा नेता इस पद पर आने की जुगत में हैं। विभिन्न आयोग जेडीए में सदस्य बनने के प्रयास में भी दिग्गज हैं। सर्दी से ठिठुर रहा राजस्थान, फिर होगी बारिश। आज से प्रदेश में सक्रिय हुआ पश्चिमी विक्षोभ। राजस्थान के 2 दर्जन जिलों में बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। मौसम के बदले मिजाज के बीच गंगानगर, बीकानेर, चूरू में सोमवार रात हुई मावठ के बाद अब कड़ाके की सर्दी ने फिर से अपना असर दिखाना शुरू किया है। चूरू का न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। मौसम केंद्र जयपुर ने बुधवार को अजमेर, जयपुर, बीकानेर और जोधपुर संभाग में बारिश की चेतावनी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। बीकानेर, गंगानगर, जैसलमेर, चूरू, जोधपुर, जालोर, बाड़मेर जिलों में सुबह से बादल छाए रहे। पश्चिमी विक्षोभ के कारण रात के न्यूनतम तापमान में भी बढ़ोतरी हुई है।